आज 22 जुलाई 2020। बाबा के महावाक्यों में बाबा बेहद का वैराग्य सिखाते हैं। तो बाबा ने कल हमें साक्षी स्थिति रखने के लिए कहा, और जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ये स्टूडेंट लाइफ है हमारी। हम बाबा के रॉयल स्टूडेंट हैं। तो कल बाबा ने इस पढ़ाई के लिए कहा था कि इससे तुम्हें खूबसूरत देवी देवता बनाता हूँ। बाबा हुसैन है जो हमें हसीन बनाने आया है। तो आज इस पढ़ाई के बारे में बाबा के महावाक्य कि बाबा किस प्रकार से इस पढ़ाई से, जो बाबा ने पढ़ाई भी पढ़ाता है और सेवा भी करवाता है, अलौकिक सेवा, खुदाई खिदमतगार बनाता है। तो पहले हम मुरली के प्रश्न उत्तर, ताकि मुरली को ध्यान से सुनेंगे और मुरली का होमवर्क। प्रजापिता ब्रह्मा हमसे अलग भी है और हमारे सामने भी। कैसे? प्रजापिता ब्रह्मा हमसे अलग भी है और हमारे सामने भी। कैसे? दूसरा, ये है गीता का एपिसोड, इसका क्या भाव है? तीसरा, हम ब्राह्मणों को किस प्रकार बिजी रहना चाहिए? चौथा, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार की क्या निशानियां हैं? पांचवा, बाबा ने पुरुषार्थ से भाग्य बनाने की कौन सी युक्तियां बताई है? आज फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरेंगे। डैश कहाँ भी बैठे होंगे उनकी बुद्धि में डैश भी याद आता है। दूसरा, बाकी सब डैश व स्थूल डैश को भूल जाओ। तीसरा, यहाँ तुम बच्चों को भी डैश करनी है, याद में रहे डैश बनने की। चौथा, तुम डैश के कोई भी डैश को नहीं जानते हो, चाहते हो। पांचवा, डैश आदि ये सब डैश एक बाप को याद करना है। तो आज जो पूरी मुरली में बाबा ने हमें स्वमान दिए, बाबा के जो जो टाइटल्स हैं, बाबा ने जिन जिन गुणों की बात की आत्मा के, तो उन पर आज का होमवर्क हमारा रहेगा। स्वमान, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। बाबा तो स्वयं हम बच्चों की खिदमत पर उपस्थित हैं। जैसे लोग कहते हैं भगवान, हम भगवान की क्या सेवा करें, नहीं? जैसे बाबा खुद कह रहा है मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, और बाबा के लिए हम बच्चे कितने इम्पोर्टेंट हैं, एक एक बच्चा कितना महत्वपूर्ण है। बाबा तो स्वयं हम बच्चों की खिदमत पर उपस्थित है। हमें भी उसके एहसानों का सिला देना है, विश्व कल्याण के कार्य में उसका मददगार बनना है। इसके लिए बाबा कहते कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। सूक्ष्म स्थूल सब देहधारियों को भूल जाओ, अपना कोई कर्म बंधन ना रहे, तब सच्चे सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। क्योंकि हमारी सेवा ही है सबको माया के बंधनों से मुक्त करने की। आज 7 बजे से 10 बजे तक हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है ना, टीचर भी वो आत्मा है, वो गुरु है, गुरु भी आत्मा है। तो बाबा ने आज आत्मा का पाठ पक्का कराया। वो हमें पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा दे रहे हैं। 10 बजे से 1 बजे तक हम नर से नारायण बन रहे हैं, स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे, जगत जीत बन गार्डन ऑफ अल्लाह का मालिक बनेंगे। नर से नारायण बन रहे हैं, स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे, जगत जीत बन गार्डन ऑफ अल्लाह का मालिक बनेंगे। शाम को 5 से 6 बजे तक मैं जीवन मुक्त आत्मा, देह के बंधन से मुक्त आत्म अभिमानी हूँ, और अपने 7 गुणों को याद रखेंगे। 6 से 7 बजे तक
दुनिया के बंधन से मुक्त फरिश्ता। बाप, टीचर, सतगुरु का संबंध याद रखें। 7 से 8 बजे तक सब कुछ भूल जाएं, स्थूल सूक्ष्म सब भूल शांति धाम निवासी अनुभव करें। 8 से 10 बजे तक मैं निश्चय बुद्धि, निश्चित विजयी, निश्चिंत आत्मा हूँ, लाइट माइट रूप में स्थित होंगे। मैं निश्चय बुद्धि, निश्चित विजयी, निश्चिंत आत्मा हूँ, लाइट माइट रूप में स्थित होंगे। तो आज के महावाक्य, बाबा ने हमें कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। बहुत रॉयल्टी से आज सारी की सारी पढ़ाई पढ़ना, पढ़ाई याद रखना, है ना। और रॉयल स्टूडेंट हैं वो टीचर को दोबारा कहने का मौका ना दें। जो जो टीचर कहे उसको बहुत सही रीति से विधिवत करे, होमवर्क करे। तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत करनी है। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाल्टधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। जो अपने आप को बेहद का पाल्टधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वो एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। तो ये है सिर्फ पूरे वर्ल्ड ड्रामा में मैं पार्ट प्ले करने वाला एक पार्टधारी हूँ। जिसे याद रहता है तो वो किसी भी स्थूल सूक्ष्म देहधारी को याद नहीं करेगा। दूसरी बात, शांति धाम घर को और बाप को याद रखेगा। और तीसरी बात, बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। ये भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात, हम आत्मा हैं। बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है। एक ही है ना। ये नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे, बाबा हम तो कल्प कल्प ये सुनते हैं। नई बात तो है पर हमने हर कल्प सुनी है आपसे। तो बुद्धि में याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। ये ज्ञान इस समय तुम बच्चों को मिलता है, ऊंच ते ऊंच भगवान द्वारा। वो सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे ये सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश्य सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तो तुम बच्चों को चित्र पे समझाना बहुत सहज है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं कि इंग्लैंड ये है, तो सब नक्शे में सब देशों की जानकारी मिल जाती, इजी हो जाता है याद करना। तो यहाँ भी ऐसा है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की है, शिवाय नमः। ऊंच ते ऊंच भगवान, रचता बाप घर का बड़ा होता है ना, वो हद के, ये सारे बेहद के घर का बाप है। ये फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो।
बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। उन बगैर काम कैसे चल सकता है। और ज़रूर बुज़ुर्ग भी चाहिए क्योंकि अडॉप्टेड है तो बुज़ुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे कह के बोल ना सके, तो बाबा ने किसको अडॉप्ट करना था, किनके द्वारा कार्य कराना था, तो ज़रूर बुज़ुर्ग चाहिए था जिसको सभी पिता मान लें। बुज़ुर्ग शोभता है, बच्चे को थोड़ी बाबा कहेंगे। कभी बोला श्री कृष्ण बाबा, तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहीं भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता, टीचर भी याद आता। उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता, पर तुम्हारा तो बाप टीचर गुरु एक ही है। ये बाबा भी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रथ दिया हुआ है और कोई फ़र्क नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ बस स्पेशलिटी ये कि उन्होंने अपना ही रथ लोन पे दिया हुआ है, बाकी तुम्हारे मुआफिक ही है। इसकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक की, उसको ही प्रभु ईश्वर कहते। ये भी कहते अपने को आत्मा समझ, एक परमात्मा को याद करो। बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पालटधारी। ये बातें और कोई भी नहीं जानते, दुनिया भर में किसी को पता नहीं। यहाँ जो आते वो समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना, तो बाप भी आए हैं खिदमत करने। पतितों को पावन बनाने की खिदमत सेवा कर रहे हैं बाबा। राज्य गंवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया उसको ही बुलाएंगे। तुम जानते हो कि बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए। दुनिया में किसी को पता नहीं है, तो सब भारतवासी एक धर्म के। ये है मुख्य धर्म। सो जरूर जब ना हो तभी तो बाप आकर स्थापन करे। बच्चे समझते हैं भगवान, जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह के पुकारती है, वो यहाँ ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक आए हैं। ये गीता का एपिसोड है जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता। क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवताए नमः सब, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हुए ना। तो स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। पहले पहले सतयुग में एक नई दुनिया थी। ये तो है पुराने ते पुराने। फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं, तभी तो बच्चे कहते हैं कि हम नर से नारायण बनते, और कथा भी हम सत्य नारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा। वो नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है ही नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत हैं, इसलिए 7 रोज़ दिए जाते हैं। 7 रोज़ भट्ठी में रहना है, परंतु ऐसा भी नहीं कि यहाँ भट्ठी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्ठी का बहाना करके बहुत ढेर के ढेर आ जाएंगे। पढ़ाई सवेरे शाम को होती है, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है, और रात्रि को 10 से 12 तक तो बिल्कुल ही ख़राब टाइम है। तो बाबा ऐसे टाइम पर मना ही करते थे योग के लिए, सब भट्ठियों के लिए। यहाँ तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते। ऐसे भी बहुत होते हैं
जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों इकट्ठे याद आ ही जाते हैं। बाप, टीचर, सतगुरु तुम्हारे लिए बड़ा सहज है तो झट याद आने चाहिए। ये हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ऊंचे ते ऊंच बाप जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, ये भी तुम जानते हो। मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज़ फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ये भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। अभी शायद वैल्यू नहीं होगी, फिर धीरे धीरे वैल्यू पता लगती है। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिज़ी रहना है। बाप भी बिज़ी रहते हैं ना, शिव बाबा को लगन लगी रहती है सारा दिन रात सेवा की, ब्रह्मा बाबा को, तो तुम्हें भी बिज़ी रहना है। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वो तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती, पर यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? गुप्त वेश में बाबा ने नाम दिया, तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। इनकॉग्निटो गुप्त, अननोन वॉरियर्स योद्धा हो, गुप्त योद्धा, और नॉन वायलेंस अहिंसक सेना। इसका अर्थ कोई समझते नहीं है। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो ये विकारों की है जो पतित बनाती, इनको ही जीतना है। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था, ये विश्व के मालिक कैसे बने ये भी बाहर वाले समझ ना सके। ये समझने की बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो और तुम किसी को भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में शांति हो ना सके। सिर्फ जो शांति की बात है स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में सुख शांति की बात करते हैं। बहिष्ट, बहिष्ट कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, सिर्फ गार्डन नहीं कह रहे हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। मनुष्य भी तो चाहिए। अब भी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्ट के मालिक बन रहे हैं, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। बाहर के सुख साधन, शौक और किसी प्रकार का दिखावा नहीं। अभी तुम ससुर घर जाते हो, ये है पियर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले, एक निराकार पिता ऊंचते ऊंच, दूसरा फिर साकार, वो भी ऊंचते ऊंच है, इस धरती का सबसे ऊंच पिता। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। इसको कृष्णपुरी नहीं कहते, बच्चे की पुरी नहीं होती है, विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतकार उसे कहता है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पहला, जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर बाबा ने कहा,
कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हैं और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। पहला 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ। दूसरा, कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सज़ा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए फिर नॉलेज चाहिए जो बाबा ही आकर समझाते। श्री कृष्ण कोई योग थोड़ी सिखाते हैं। श्री कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया तो वो भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना, सब भूल जाओ। कोई में बुद्धि ना जाए, लाइन क्लियर चाहिए। ये है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूलकर अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना। पढ़ाई में इंटरेस्ट से एकांत में और क्या कैसे बैठेंगे? दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना, तभी पाप नाश होंगे। बाबा कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम ऑलराउंडर हो, वो होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बजाया, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बने। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहे। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वो रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेके अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस। और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उसका जब समय आएगा तब वो आएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए, बाकी धर्म वाले नंबरवार जैसे जैसे आए ऐसे फिर आएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करें, तुमको सिर्फ एक बाप की ही याद रहनी है। चित्र आदि ये सब भूल कर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, बाबा ने कहा ना सूक्ष्म देहधारी भी नहीं, सिर्फ एक को। वो समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज़ कैसे हो सकती है? वो भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे? क्या प्रेरणा से? कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे? प्रेरणा से तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं शंकर को प्रेरते हैं, ये सब ड्रामा में पहले से नोंद है। विनाश तो होने का है ही। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। कोई शरीर तो चाहिए होगा ना। उनका पार्ट दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। कहते हैं मेरा पार्ट सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वो आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो जाएगा। पुरुषार्थ को तेज़ करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट करो। हमारा चार्ट बढ़ता है, चेक करो उसे, कम तो नहीं हो रहा। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग। वो सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं।
मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइश आदि सब बदल दी, देश वेश ही बदल दिया। ये सारा कुसंग का असर है, जो चारों तरफ बिगड़ी चाल ढाल, बिगड़े हुए है ना वस्त्रों के स्टाइल देखो तो। बाबा ने कहा ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट है। कहाँ आदि सनातन धर्म, सभ्य सुसंस्कृत सब कुछ था। बाबा ने कहा देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देह अभिमान हो जाता। 100-150 रुपया सिर्फ बाल बनाने के लिए। उस ज़माने का 100-150 रुपये, उस ज़माने में जब 1 रुपया भी नहीं लगता था शायद, और उस ज़माने में 100 रुपया देना वो नेचुरल है, 1000-1500 जितना है ना। तो बाबा ने कहा सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। लोग कितना भी बुज़ुर्ग हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, और कभी लगे हैं उसको बाल को रंगने के लिए। आपको पता है कि ना तो वो चमड़ी को खींच के सेट कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, है ना। दांत गिर चुके हैं या गिरने वाले हैं या सेट लगा चुके हैं दांतों का, तो बस तो सब कुछ ढकने में लगे रहते हैं। तो भी उम्र तो अपने हिसाब से पूरी होगी ही, और जब पूरी हो जाएगी, है ना। किसी ने कहा कि हे भगवान तुम पहले इंटीमेशन तो दे देते ना, लेने आ गए मुझे। तो कहते मैंने कई चिट्ठियाँ भेजी थी तुम्हें। तो कहते कि पहले आंखें कमज़ोर हुई, तुमने ये पहली चिट्ठी भेजी थी, तुमने चश्मा लगा लिया। दूसरी चिट्ठी दांत कमज़ोर हुए थे, तुमने दांतों का सेट नया लगा लिया। बाल सफ़ेद हुए, तुमने बालों को रंग दिया, फिर तो मुझे आना ही पड़ा। तो तुम कब तक ढकते रहोगे। तो बाबा कहते बच्चे कितना दुनिया में देह अभिमान है, वो ज्ञान उठा ना सके। बाबा कहते बिल्कुल सिंपल बनो, बाहर के दिखावे सब कुछ बाबा को पसंद नहीं है। सिंपल बनो तो ज्ञान बुद्धि में बैठे, ताकि उन सब में टाइम वेस्ट ना हो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता, ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता। जितनी महंगे कपड़े पहनो तो महंगे कपड़े पहनने से अपना एक देह भान बना रहता। फिर तो देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। जो ब्रांडेड करते रहते हैं, थोड़ा सा अपना ब्रांड हटाओ, सिंपल लोकल पे आ जाओ, है ना। तो बहुत धीरे धीरे सिंप्लिसिटी पे आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा देह भान ख़त्म करने के लिए बाबा ने किया था, क्योंकि बहुत ऊंचे घरों की बहनें थी, वो माताएं बहनें जो समर्पित हुई, तो बाबा ने उनको बहुत सिंपल कपड़ा पहनना शुरू किया। अच्छी चीज़ देह अभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवाह में हो ना, तो हर चीज़ से मोह हटाना है। बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहन के जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहना और घर आके फिर उतार दिया। तुमको वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी हो तुम, वानप्रस्थी सफ़ेद पोश में ही होते हैं। तो तुम एक एक छोटे बड़े सभी वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की तो याद दिलानी है। भगवान का नाम लें, भगवान को याद करें, वानप्रस्थियों का काम है। बाबा ने कहा तुम्हें तो छोटे छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। आज पहली बात अटेंशन देंगे। सदा ध्यान रहे हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। उसके लिए क्या करना है? बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना, क्योंकि जो महंगी चप्पल, महंगी साड़ी, महंगा कपड़ा कुछ पहनोगे ना, फिर उस पर अटेंशन जाता है मेरा है। और चप्पल भी आपकी जगह कोई किसी और ने पहन ली तो लगता है मेरी चप्पल, तो फिर फ़ायदा क्या? बाबा ने कहा बार बार बुद्धि में आता रहता है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है।
बाबा ने कहा ना, कुसंग में आके वेशभूषा बदल ली, बालों के स्टाइल बदल ली, ये सब कुसंग का असर था। तो इसलिए कुसंग से अपनी संभाल रखनी। दूसरा, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रह सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। आज सारा दिन में 8 घंटा बाबा की सेवा में हूँ, बाबा की सेवा में हूँ। कर्म करते हुए भी, चलते फिरते भी अंदर से सोचो बाबा की सेवा कर रहा हूँ, तो कम से कम मनसा सेवा याद आ जाएगी। वरदान है, जीवन मुक्त, बंधन मुक्त का वरदान दिया बाबा ने। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त, जीवन मुक्त भव। देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना ये बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में, हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते, वो दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियाँ, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसे कहते हैं जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। अच्छा, आज का स्लोगन, निश्चय बुद्धि की निशानी। निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित विजयी और निश्चिंत। जहाँ निश्चिंतता है वहाँ निश्चय का पता परख हो जाती है। अगर हम कह रहे हैं मैं बाबा पर निश्चय है और मैं चिंता लगाए बैठा हूँ, तो निश्चय क्या है बाबा पर? सर्वशक्तिमान, सुप्रीम अथॉरिटी, और चिंता आप कर रहे हो। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित विजयी और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। ओम शांति।